इंडियंस आर अंडर अटैक। डू यू रियली थिंक कि अंडर अटैक का मतलब बॉर्डर ब्रीच होना या फिर कोई टेररिस्ट अटैक होना ही होता है? यू माइट वांट टू थिंक अगेन। देखो, वक्त और साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि किसी देश को बर्बाद करना बहुत ईजी है अगर उसका एक आम आदमी कमजोर है तो। तुम लोगों ने काफी रील्स और इस तरीके के अवेयरनेस वीडियोस देखे होंगे कि बहुत सारे केमिकल्स, सब्सटेंसेस या फिर बहुत सारे ऐसे जो इंग्रेडिएंट्स है जो कि इंडिया में अलाउड है लेकिन बाहर की कंट्रीज में बैन है। तो वो चाहे तुम सोप्स, शैम्पूज बोलो, परफ्यूम्स बोल लो या फिर इवन जो ईटेबल्स है, एडिबल चीजें, उन सब चीजों में यूज किया जाता है इंडिया में खुल्लम खुला। लेकिन अब मैं एक नजरिए से ऐसा सोच रहा था कि वी ऑल नो कि किसी भी इंडियन बंदे को ब्राइब करना बहुत ईजी है, बेसिकली कन्विंस करना ईजी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई ग्रुप या फिर कोई भी एक संगठन टाइप का जो कि इंडिया के खिलाफ या फिर बेसिकली कुछ एक्टिविटीज करना चाहता हो, वो ऐसे लोगों को फंड कर रहा है ताकि इंडिया का जो आम आदमी है उसको लॉन्ग टर्म में हेल्थ प्रॉब्लम्स हो। मतलब तुम सोच के देखो एक बार कि इतनी सारी अवेयरनेस वीडियो है जिसमें तुमको बताते हैं कि किस तरीके से अडल्ट्रेशन और बाकी की चीजें इंडिया में खुल्लम खुल्ला हो रही है और कोई भी स्ट्रिक्ट लॉज उस चीज को नहीं है। और ये कोई नई चीज नहीं है, काफी सालों से हो ही रही है, लोग बोलबाला कर रहे हैं, बट स्टिल उसको इम्प्लीमेंट करना क्या है इतना डिफिकल्ट। मतलब कोई कंपाउंड अगर खाने की चीजों में डालने से लॉन्ग टर्म में इंसान को डीएनए प्रॉब्लम्स, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, बाकी के हार्ट प्रॉब्लम्स जैसी चीजें हो सकती है, तो क्या इंडिया का कानून इतना कमजोर है कि उस चीज को वो हटा नहीं सकता? तो पता नहीं, ये मेरा एक फ्री थॉट है। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि अलग अलग तरीके से लोग अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस कुड बी वन ऑफ द वे कि कुछ करप्ट लोगों को बहुत सारा पैसा खिला के सीधा सीधा जड़ पे वार करना, वो भी लॉन्ग टर्म में, सो दैट लोग ही ज्यादा उतने विकसित ना हो।